स्वागत है। हमारा टू द पॉइंट का आज का टॉपिक है निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण। उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में कानून बनाए हैं। इनमें से कुछ राज्यों के कानूनों को हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया है। अभी ये हाल में 2024 में कर्नाटक ने जो निजी प्रतिष्ठान है निजी उद्योगों में, उसमें प्रबंधनों में 50% और गैर प्रबंधन में 70% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति को अनिवार्य किया है। आंध्र प्रदेश में 2019 में 75% आरक्षित कर दिया गया था निजी क्षेत्र की निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनियों को। बाद में इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। हरियाणा में 2020 में 30,000 तक मासिक वेतन वाली निजी नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए शुरू किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में अभी वो सर्वोच्च न्यायालय की ओर हरियाणा सरकार गई है। झारखंड में भी 2021 में 40,000 रुपये मासिक वेतन तक के निजी क्षेत्र में आरक्षण को स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया था और इसको अभी झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आखिर इस तरह के कारण क्या हैं, झारखंड के संदर्भ में अगर हम लोग इसके कारणों को देखें तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा इस बात को लेकर। वैसे उससे पहले आप एक सरकारी आंकड़ा देख सकते हैं कि झारखंड में कुल कर्मचारियों की संख्या 2,29,569 है, जिसमें राज्य के जो स्थानीय लोगों की जो संख्या है वो है 45,592। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी है झारखंड के कुल कर्मचारियों की संख्या में। वहीं राज्य में बाहर के लोगों की संख्या जो है वो आपका 1,83,977 है। और यह आंकड़ा कोई किसी न्यूज़ एजेंसी या किसी सर्वे का नहीं है, बल्कि ये सरकार का अपना आंकड़ा है। तो सरकार की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ये सरकारी आंकड़ा है झारखंड सरकार का। झारखंड में आखिर अब इतनी बड़ी संख्या में जब बाहरी लोग हैं और झारखंड के कम लोग हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे झारखंड में हो सकता है मानव संसाधन की गुणवत्ता में कमी हो, या फिर कुछ अन्य कारण इसमें से हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड के विकास के लिए झारखंड के लोगों को नौकरियों में, यहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों में अधिक भागीदारी दी जाए। इसके कारणों को हम लोग अगर देखें कि झारखंड में इस कानून को लागू करने का आवश्यकता क्यों सरकार को पड़ी, तो इसको सबसे पहला कारण कि झारखंड जो है वो एक संपन्न राज्य है, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके बावजूद यहाँ के लोग आर्थिक रूप से कमजोर और कम संपन्न हैं। दूसरा, झारखंड के लोगों में स्थानीय स्तर पर काम न मिलना एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण पलायन बहुतायत में होता है। झारखंड में जो स्थापित नियोजनालय हैं, रोजगार पोर्टल के माध्यम से लाखों बेरोजगार युवा जो हैं वो रजिस्टर्ड है। रोजगार मेला, भर्ती कैंप्स, इस तरह के जो अवसर जोड़ने के जो प्रयास किए जाते हैं, वहाँ देखा गया है कि स्थानीय लोगों को नियोजक कम भागीदारी देते हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। यह भी पाया गया है कि स्थानीय कंपनियों द्वारा राज्य से बाहर के व्यक्तियों को रखा जाता है, स्थानीय लोगों को कम अवसर दिए जाते हैं। इसीलिए झारखंड सरकार ने यहाँ के लोगों को अधिक अवसर प्राप्त हो, इसलिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया और इसको लागू करने के लिए बाकायदा रोजगार झारखंड.gov.in पर निबंधित भी होना चाहिए। इसमें वैसे जॉब्स के लिए ही आरक्षित किया गया जो 40,000 से कम वेतन वाले थे, उनमें 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति को आरक्षित किया गया। उल्लंघन पर 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का दंड इसमें दिया गया। ये कानून कितना सफल है कितना असफल है, ये सरकारी आंकड़े से अभी देखा जा सकता है कि सरकारी आंकड़े में अभी भी राज्य में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या 45,592 ही है, कुल टोटल 2,29,569 में। अगर हम लोग देखते हैं कि आखिर ये तो झारखंड के पक्ष में हो गया, लेकिन अन्य राज्यों को लेकर भी क्या है। निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण को समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, वो उसको भी देख लें। सबसे पहले आजीविका के अधिकार का संरक्षण। ये राज्य सरकार को तर्क है कि राज्य सरकार जो है स्थानीय लोगों के आजीविका संरक्षित करना उनका एक कर्तव्य है। अनुच्छेद
16 का उपधारा 4 जो है वो भी संवैधानिक आदेश के तौर पर राज्य सरकारें लेती हैं और उसके तहत भी ये माना जाता है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने से नहीं रोकता है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। तो इस आधार पर भी जो है राज्य सरकारें स्थानीय आरक्षण को बढ़ावा देने की कोशिश करती हैं। बढ़ती बेरोजगारी के समस्या के समाधान के रूप में भी देखा जाता है। जहां सरकारों को एक और रोजगार सृजन पर बल दिया जाना चाहिए, वहां सरकारें अभी वर्तमान में आरक्षण को बढ़ाकर कुछ वर्गों को खुश करने की ओर ज़्यादा उत्साहित दिख रही हैं, जबकि असली समस्या रोजगार में कमी है। रोजगार की वृद्धि सबसे सफल इसका हल होगा। स्थानीय आक्रोश का निवारण भी होता है। कई तरह के जो आकांक्षाएं स्थानीय स्तर पर देखने को मिलती हैं, जिसमें बाहरियों की नौकरी दी जानी या स्थानीय लोगों का पलायन होना या राजनीतिक मुद्दे भी बन जाते हैं। तो उसके द्वारा जो है स्थानीय आक्रोश को निवारित किया जाता है आरक्षण देकर। ये एक तरह से सिर्फ जो है अस्थायी तौर पर आरक्षण देकर लोगों के आक्रोश और मनभावों को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास है। कई राज्यों का तर्क है कि राज्य का यह वैध अधिकार है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करे। सामाजिक समानता की भी बात की जाती है इसके द्वारा। प्रवासी श्रमिकों के निजी क्षेत्र के द्वारा शोषण को समाप्त करना भी इसका लक्ष्य है। इसका एक और कारण बताया जाता है कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है ये, क्योंकि जैसे अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर निजी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रथाएं हैं वैश्विक रूप पर, उनको अपनाने का आधार भी माना जाता है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण का। इसके खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं? आखिर इसके जब पक्ष में तर्क हैं तो इसके खिलाफ भी बुद्धिजीवी तर्क देते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय आरक्षण से कुशल और अकुशल श्रमिकों की अंतर्राज्य गतिशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण इसकी संभावना हो जाती है कि अकुशल लोग भी जो हैं वो रोजगार में लगे और कुशल लोग बाहर रह सकते हैं। तो कुशल लोगों का देश के आर्थिक विकास में योगदान छूट सकता है। ये निवेश को हतोत्साहित करता है, समावेशी विकास में बाधा डालता है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना जा रहा है। आरक्षण की अधिकतम सीमा के विरुद्ध है, क्योंकि वो आपका 50% जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उससे ये अधिक हो जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों पर उद्योगों की अधिक निर्भरता है, खासकर जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और एमएसएमईज में। वहाँ पर ये क्षेत्र स्थानीय रोजगार बहाल नहीं कर पाएंगे, कमी हो जाएगी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गिरावट देखी जा सकती है। निजी उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। इससे निजी क्षेत्र में आरक्षण से सरकारी रोजगार पैदा करने के अपने दायित्व से राज्य बच रही है। ये तर्क दिए जाते हैं जो आपके स्थानीय स्तर पे जो आरक्षण किए जा रहे हैं उसको क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसके विपक्ष में ये तर्क है। स्थानीय आरक्षण पर उच्च न्यायालयों का निर्णय को भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, खासकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो दिया है हरियाणा सरकार के आरक्षण पर, तो उसने कुछ टिप्पणी की है। जैसे स्थानीय आरक्षण कानून असंवैधानिक है, ये राज्य विधानमंडल द्वारा विधायी अतिक्रमण को देखता है। स्थानीय आरक्षण कृत्रिम दीवारें तैयार करता है, क्योंकि ये एक तरह से देश में ही बंटवारे पैदा कर रहा है। ये कानून कुछ इंस्पेक्टर राज के समान है। ये टिप्पणियां हैं कोर्ट की। अब आगे क्या किया जाना चाहिए? तो राज्यों को समान श्रम अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। आरक्षण से विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब आरक्षण की जगह जरूरी है कि वो रोजगार सृजन की ओर ध्यान ज़्यादा हो। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को उसका पालन हो, यह निर्धारित किया जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों में, सरकारों में और इसके जो भी भागीदार हैं उनमें परामर्श और विचार विमर्श की आवश्यकता है। अगर भारत को देखें तो यहाँ बहुसांस्कृतिक प्रतिभाओं का चलन है और ज़रूरी है कि हम संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाने से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करके रोजगार सृजन द्वारा बेरोजगारी का हल किया जाए। आरक्षण बहुत ही एक अल्प समय का उपाय हो सकता है, जो हो सकता है कुछ समय के लिए स्थानीय भावनाओं को शांति दे, लेकिन ये बेरोजगारी का हल नहीं है। बेरोजगारी का हल सिर्फ और सिर्फ रोजगार सृजन में